तो हेलो 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 बच्चों, क्या हाल चाल है आप सभी के। तो बच्चों, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं वो कौन से सिलेबस में एडिशंस हुए हैं चैप्टर वाइज, जो 2026 के पेपर में जाने से पहले आपको पता होना चाहिए। हालांकि मैंने ये पूरा वीडियो में जितने भी चेंजेस हैं वो सब लाइव क्लासेस में चिट बनाते समय बताया हुआ है, लेकिन एक सेपरेट वीडियो जैसे प्रॉमिस किया था वो बताना ही बताना है। तो आओ भाई, सबसे पहले देखते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर। बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर आपका जो टॉपिक ऐड हुआ है उसका नाम है इन्वायरमेंटल स्कैनिंग, जिसमें सिर्फ मीनिंग ही आपको पढ़नी है, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। अब इन्वायरमेंटल स्कैनिंग क्या होती है? इट इज अ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस ऑफ मॉनिटरिंग एंड एन ऑर्गेनाइजेशंस इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स इनेबलिंग इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग एंड स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। ये इसके कीवर्ड्स हैं, अगर कभी फीचर पूछा जाए तो यही लिख सकते हो कि भाई क्या पॉसिबल थ्रेट एक ऑर्गेनाइजेशन के पास आ सकते हैं, क्या पॉसिबल अपॉर्चुनिटीज हैं जिसके बारे में एक ऑर्गेनाइजेशन को पता होना चाहिए, सो दैट वो ऑर्गेनाइजेशन एक इन्फॉर्म डिसीजन ले पाए। अब एनवायरमेंटल स्कैनिंग टेक्निक के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं? एक आता है स्वॉट एनालिसिस, तुमको पता है, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट, और दूसरा होता है पेस्ट एनालिसिस, जिसके अंदर पॉलिटिकल इकोनॉमिक सोशल और टेक्निकल एनालिसिस किया जाता है। इतना पता है, काम बन गया। अच्छा, ये नोट्स मैं फ्री स्टडी मटेरियल में डाल दूंगा, डाउनलोड कर लेना। अगला चैप्टर आता है चैप्टर नंबर 2, कैपिटल फिक्स्ड इन वर्किंग। इसमें कोई भी एडिशन नहीं हुआ है। अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 3, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, और इसके अंदर ऐड हुआ है एक टॉपिक जिसका नाम है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, क्यूआईपी, जिसकी भी सिर्फ मीनिंग सिलेबस में। क्या है क्यूआईपी? आओ देखते हैं। इट इज अ फंड रेजिंग मेथड। सबसे पहली बात तो ये फंड रेजिंग मेथड वेयर लिस्टेड कंपनीज, मतलब जो ऑलरेडी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है इन इंडिया, कैन इशू शेयर्स और अदर सिक्योरिटीज टू क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स विदाउट द यूजुअल पब्लिक ऑफरिंग प्रोसीजर्स। मतलब कंपनी बिना पब्लिक ऑफर किए, पब्लिक को शेयर्स इशू किए, वो सीधा सीधा क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स को शेयर्स इशू कर सकती है। दिस मैकेनिज्म इज डिजाइंड फॉर स्पीड एंड एफिशिएंसी, allowing companies to raise capital from institutional investors। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को आप इशू कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड हाउसेज हैं, कोई इंश्योरेंस कंपनीज हैं, उन्हीं को आप अपना सीधा सीधा शेयर्स इशू कर सकते हैं। दिस इज नोन एज क्यूआईपी। अगला चैप्टर, चैप्टर नंबर 4, कोई भी एडिशन नहीं है। पिछले साल तक जितना एडिशन था उतना ही है। मैनेजमेंट मीनिंग नेचर इंपॉर्टेंस, चैप्टर नंबर 5, कोई एडिशन नहीं। चैप्टर नंबर 6, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, कोई एडिशन नहीं। चैप्टर नंबर 7, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, कोई एडिशन नहीं। चैप्टर नंबर 8, प्लानिंग, और चैप्टर नंबर 9, ऑर्गेनाइजिंग, कोई भी एडिशन ऑफ सिलेबस नहीं देखा जा रहा है इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर। आगे बात करते हैं, आते हैं चैप्टर नंबर 10, और काफी बड़ा एडिशन है इसके अंदर, वो है टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग। अब दो तरह की ट्रेनिंग को क्लासिफाई किया गया। अच्छा, इसके अलावा जो टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग दे रखी किताबें वो तो पढ़नी है। रिफ्रेशर ट्रेनिंग क्या होती है, रेमिडियल ट्रेनिंग क्या होती है, सेफ्टी ट्रेनिंग क्या होती है, वो तो पढ़ोगे। लेकिन तुम्हारे में ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब भी आ गया है। ऑन द जॉब मतलब काम करते करते कौन सी ट्रेनिंग दी जाती है। पहला है अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। पुट द ट्रेनी अंडर द गाइडेंस ऑफ अ मास्टर वर्कर, दे आर डिजाइंड टू एक्वायर हायर लेवल स्किल्स। मतलब एक सीनियर वर्कर के अंदर एक जूनियर वर्कर को रखा जाएगा और वो रियल टाइम मशीनरीज पे काम करके स्किल्स गैदर करेगा। इसको बोलेंगे अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दूसरा है कोचिंग। कोचिंग का मतलब क्या है? सुपीरियर गाइड्स एंड इंस्ट्रक्ट्स द ट्रेनी as a coach. The coach sets mutually agreed goals, suggests how to achieve goals and periodically reviews the trainee performance। मतलब कोचिंग के अंदर सिखाएगा एक कोच और पीरियडिकली आपके टेस्ट भी लेगा कि आपका कितना डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है। इंटर्नशिप ट्रेनिंग क्या होता है? इट इज अ जॉइंट प्रोग्राम ऑफ ट्रेनिंग इन विच एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड बिजनेस फर्म्स कोऑपरेट। मतलब बच्चा साथ साथ पढ़ाई भी कर रहा होगा और साथ साथ रियल टाइम काम भी सीख रहा होगा। तो रेगुलर स्टडीज प्लस प्रैक्टिकल नॉलेज मिलती है इंटर्नशिप ट्रेनिंग के अंदर। अगला क्या है? जॉब रोटेशन, शिफ्टिंग ट्रेनी फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर और फ्रॉम वन जॉब टू अनदर। एक ट्रेनी को अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग तरह का काम सिखाया जाता है। ऐसा क्यों? ताकि फ्यूचर में प्रमोशन करने के लिए या ट्रांसफर करने के लिए आपके पास एम्प्लॉय पहले से होगा जिसको मल्टीपल काम आते हैं। एज इट इज इतना ही लिखकर आएंगे पेपर में तो भी चल जाएगा, कुछ एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत नहीं है बाबू। अब आते हैं ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, मतलब एक्चुअल वर्किंग एनवायरनमेंट से हटाकर ट्रेनिंग देना। पहला क्या है? क्लासरूम लेक्चर्स एंड कॉन्फ्रेंस। दिस अप्रोच इज वेल अडेप्टेड टू कन्वेइंग स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, रूल्स बताना, प्रोसीजर्स बताना, मेथड्स बताना, इसके लिए क्लासरूम लेक्चर्स दिए जाते हैं।
अगला ही है फिल्म दिखाना। मतलब अगर आपको कोई स्किल सिखानी तो एक फिल्म दिखा, जैसे कि बोल लेते कि लेट्स से आपको ना लेट्स से पेंट करना है, तो पेंट कैसे करेंगे इसकी एक फिल्म दिखा दी। तो फिल्मिंग क्या है? दे कैन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड डेमोन्स्ट्रेट स्किल्स दैट आर नॉट इजिली रिप्रेजेंटेड बाय अदर टेक्निक्स। मतलब ऐसी स्किल जो आसानी से दिखा नहीं सकते करके उसको फिल्म बनाकर दिखाते हैं। अगला क्या है? केस स्टडी टेकन फ्रॉम एक्चुअल एक्सपीरियंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। केसेस रिप्रेजेंट अटेम्प्ट्स टू डिस्क्राइब एज एक्यूरेटली एज पॉसिबल रियल प्रॉब्लम्स दैट मैनेजर्स फेसेस। मतलब कोई रियल टाइम केस स्टडी उठाई और उसके ऊपर आपकी ट्रेनिंग कराई, वो प्रॉब्लम जो एक्चुअल में मैनेजर्स फेस करते हैं उसको केस स्टडीज बोलते हैं। अगला क्या है बेटा? ऑफ द जॉब के अंदर कंप्यूटर मॉडलिंग। कंप्यूटर मॉडलिंग का मतलब क्या होता है? इट स्टिमुलेट्स द वर्क एनवायरमेंट बाय प्रोग्रामिंग अ कंप्यूटर टू इमिटेट सेम of the realities of the job and allows learning to take place without risk of high cost। कंप्यूटर मॉडलिंग मतलब एक मॉडल तैयार कर दिया, उस मॉडल के ऊपर आपसे काम करवाएंगे ताकि किसी तरह का बड़ा नुकसान ना हो सके। वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग, बच्चे कंप्यूटर मॉडलिंग और वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग में कंफ्यूज होते हैं। वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग क्या? एम्प्लॉय लर्न देयर जॉब्स ऑन द इक्विपमेंट दे विल बी यूजिंग बट द ट्रेनिंग इज कंडक्टेड अवे फ्रॉम द एक्चुअल वर्क। मतलब उन इंस्ट्रूमेंट्स के डेमो इंस्ट्रूमेंट्स बनाए जाते हैं, उसके ऊपर ट्रेनिंग की जाएगी और वही वैसे ही इंस्ट्रूमेंट्स आपको एक्चुअल वर्किंग कल्चर में मिलेंगे, एनवायरमेंट में मिलेंगे। अगला है प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस। इसका मतलब क्या? दिस मेथड इनकॉर्पोरेट्स अ प्री अरेंज्ड एंड प्रपोज्ड एक्विजिशन ऑफ सम स्पेसिफिक स्किल्स और नॉलेज। इसका मतलब क्या? आपकी जो पढ़ाई कराई जाएगी ना वो इजी से डिफिकल्ट कराई जाएगी। प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन मतलब पहले धीरे धीरे इजी पढ़ाओ, फिर डिफिकल्ट सिखाओ, फिर कॉम्प्लेक्स सिचुएशन दिखाओ। मतलब पूरे बड़े काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देना और धीरे धीरे एक एक पार्ट को एक्सप्लेन करते चले जाना। ये ऑन द जॉब और ये ऑफ द जॉब यहां पे खत्म होता है। चैप्टर नंबर 11 डायरेक्टिंग में स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप एक नया टॉपिक ऐड हुआ है। अब इसमें देख लेते हैं क्या है। पहला है ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप का मतलब क्या होता है बच्चे? पार्टी एन ऑटोक्रेटिक लीडर गिव्स ऑर्डर्स एंड एक्सपेक्ट्स हिज सबऑर्डिनेट्स टू ओबे दोस ऑर्डर्स। आपको लीडर ऑर्डर देगा और वो ये मानेगा कि आप उस ऑर्डर को मानेंगे। अगला क्या है? डेमोक्रेटिक और पार्टिसिपेटिव। अ डेमोक्रेटिक और पार्टिसिपेट लीडर विल डेवलप एक्शन प्लान्स एंड मेक्स डिसीजंस इन कंसल्टेशन विद द सबऑर्डिनेट्स। सबऑर्डिनेट से कंसल्ट करके डिसीजन लेना डेमोक्रेटिक है। लेजिस फायर और फ्री रेन, इसका मतलब सच अ लीडर डज नॉट बिलीव इन द यूज ऑफ पावर। द फॉलोअर्स आर गिवन अ डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंस टू फॉर्मुलेट देयर ओन ऑब्जेक्टिव एंड वेज टू अचीव देम। मतलब सबऑर्डिनेट्स को फुल पावर दी जाती है कि तुम अपने हिसाब से काम कर सकते हो, उसको फ्री छोड़ देना। अगला है ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप, जो कि हमारे सरकारी ऑफिसेस में चलती है। अ लीडरशिप स्टाइल दैट फॉलोज established rules, policies and procedure precisely with the leaders managing according to a fixed hierarchy and predetermined guidelines। पहले से जो हायरार्की बनी चली आ रही है उसी को स्ट्रिक्टली एडर किया जाएगा, उसे बोलते हैं हम लोग ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप। चलो भाई, चैप्टर नंबर 12 कंट्रोलिंग में कोई एडिशन नहीं है। चैप्टर नंबर 13 मार्केटिंग कंसेप्ट एंड फंक्शन में कोई एडिशन नहीं है। चैप्टर नंबर 14 मार्केटिंग मिक्स में प्राइसिंग स्ट्रेटजीज ऐड हुई इनके सिर्फ मीनिंग सिलेबस में। पहली प्राइसिंग स्ट्रेटजी है कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। कहना क्या चाहते हैं? इट डिटरमाइंस अ प्रोडक्ट और सर्विसेज प्राइस बाय एडिंग अ प्री डिटरमाइंड मार्कअप परसेंटेज टू इट्स टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट। मतलब कॉस्ट में कुछ प्रॉफिट ऐड किया जाएगा, उन दोनों के एडिशन से मार्केट प्राइस बनाई जाएगी। अगला क्या है? कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग। मतलब जो हमारा कॉम्पिटिटर चार्ज कर रहा है वही प्राइस हम भी चार्ज कर लें। सेटिंग प्राइस रिलेटिव टू कॉम्पिटिटर्स प्राइस टू गेन अ मार्केट एडवांटेज। मतलब अगर मेरा कॉम्पिटिटर ये बोतल 10 रुपए की बेच रहा है तो मुझे भी 10 रुपए की ही बेचनी है, इसे बोलते हैं कॉम्पिटिटर प्राइसिंग। अगला पेनिट्रेटिंग प्राइसिंग, मतलब कोई नई फर्म एंटर कर रही है मार्केट में, एंटरिंग अ न्यू मार्केट विद लो इनिशियल प्राइस एंड लेटर इंक्रीजिंग द प्राइस। जैसे जियो करता है। जियो जब नया नया लॉन्च हो रहा था तो वो मार्केट में नया सब्सक्राइबर्स को गेन करने के लिए सस्ते में दिया प्रोडक्ट, आगे चल के महंगा कर दिया प्रोडक्ट। अगला है वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग। इसका मतलब setting prices by the perceived worth and benefit of a product or services to the customer rather than its cost। वो कितने की वैल्यू दे रहा है। perceived वैल्यू क्या है? वो लोग क्या समझते हैं कि भैया बहुत महंगा प्रोडक्ट है, गुच्ची, अरमानी, लुई विटॉन, लगता है नहीं, perceived वैल्यू बहुत ज्यादा है इसलिए वो उस हिसाब से प्राइसिंग चार्ज करेंगे, उसे बोलेंगे वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग, नॉट कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग।
अगला है प्राइस स्किमिंग, मतलब इनिशियली आपने प्राइस कम चार्ज किया, सॉरी प्राइस माफी, इनिशियली आपने प्राइस ज्यादा चार्ज किया ताकि आपके जो बड़े बड़े कस्टमर्स थे वो आपके हो जाएं, और बाद में आपने प्राइसेस कम करना शुरू कर दिया। मोबाइल फोन कंपनी ऐसा करती है। स्ट्रैटेजी टू सेट हाई इनिशियल प्राइस फॉर अ न्यू प्रोडक्ट एंड लेटर लोअरिंग द प्राइस टू अटेन वाइडर मार्केट। आईफोन ऐसा करता है, सैमसंग ऐसा करता है, ठीक है ना। आगे आते हैं चैप्टर नंबर 15 कंज्यूमर प्रोटेक्शन में क्या ऐड हुआ है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2023 को पढ़ना है आपको विद रेफरेंस टू मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट। अब मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट बाबू होता क्या है? मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट आर दोज दैट आर फॉल्सली डिस्क्राइब्ड अ प्रोडक्ट और सर्विस। तुम लोग को तो पता ही है, मैं फेयर एंड लवली लगाता था, गोरा नहीं हुआ, मेरे लिए क्या हुआ? उन्होंने बोला फेयर एंड लवली लगाओ गोरे हो जाओगे, तो उन्होंने क्या किया मेरे साथ? मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट, गिव अ फॉल्स गारंटी कि भाई ये दवाई खाई तो पतले हो जाओगे, तो क्या हो जाएगा? ये मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट है। इस केस में क्या होगा? पेनल्टी कैसे लगेगी? आपके एडवर्टीजमेंट को विड्रॉल करना पड़ेगा, फाइन लगाना पड़ेगा, और अदर आपके ऊपर लीगल एक्शन भी हो सकता है। दिस इज इट। इसके अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है जो आपके सिलेबस में ऐड हुआ हो। तो यहां पर आपका ये वीडियो खत्म होता है। मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्दी बेटा, अच्छे से प्रिपरेशन करते चलो, कल एग्जामिनेशन है भाई अपना। बाय बाय।